ऐसी जगह जहां पर ना सिर्फ आपको टर्किश क्यूजीन मिलता है बल्कि उसके साथ साथ आपको लगेगा कि आप टर्की के खूबसूरत शहर इस्तांबुल में दाखिल हो चुके हो। सबसे ज़्यादा तो इनका एक्सटीरियर मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, सबसे अच्छी चीज़ तो इनके डेकोरेशन थी जो इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, माशाल्लाह बिल्कुल बाकी रेस्टोरेंट से बिल्कुल डिफरेंट है। जगह बहुत अच्छी है, एम्बियंस भी अच्छा है और फूड भी बहुत अच्छा है। बेसिकली जो हमारे रेस्टोरेंट का एम्बियंस है, इसका जो डिकोर है, फिर जो फूड है, और सबसे बड़ी बात है एक ही प्रीमिसेस के अंदर तीनों डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर इसमें डिफरेंट हमारे कुजीन्स हैं। पाकिस्तान में रहते हुए आपने अरेबिक, सीरियन, चाइनीज, लेबनीज खाने तो बहुत से खाए होंगे। सोचा क्यों ना आज कैपिटल लाइफ में आपको टर्किश खानों की एक ऑथेंटिक और ख़ास जगह पर लेकर जाया जाए। एक ऐसी जगह जहां पर ना सिर्फ आपको टर्किश क्यूजीन मिलता है बल्कि उसके साथ साथ आपको लगेगा कि आप टर्की के खूबसूरत शहर इस्तांबुल में दाखिल हो चुके हो। तो देर किस बात की, चलिए आज आपको सैर करवाते हैं एक ऐसे ही हिडन स्पॉट की। लेट्स गेट सम टर्किश फील अलोंग विद मजेदार टर्किश मील। लेट्स गो। आपको मेरे अकब में नजर आ रहा होगा गुलाटा टावर। जी हाँ, तुर्की के शहर इस्तांबुल का इसे हाईएस्ट पॉइंट तस्वुर किया जाता है और उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ बादशाह इस्तांबुल में इस गुलाटा टावर को बनाया गया है। इस टावर के दो हिस्से हैं जहाँ पर मुख्तलिफ लोग बैठ सकते हैं, सिटिंग कर सकते हैं। और अगर नंबर ऑफ पीपल की बात करें इस बादशाह इस्तांबुल के रेस्टोरेंट की, तो यहाँ पर 300 से ज़ायद लोग बैक वक्त बैठ सकते हैं। यहाँ पर मज़ेदार के तुर्किश क्यूजीन्स को इंजॉय कर सकते हैं और साथ ही साथ मुख्तलिफ सेल्फीज़, वीडियोज़ बनाकर अपने यादगार लम्हों को कैद कर सकते हैं। लोगों की बहुत बड़ी तादाद बादशाह इस्तांबुल पर खाना खाने की गर्ज से आती है। लोग मेरे साथ मौजूद है, बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। ज़रताशा, आपने बताया आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई हैं, तो क्या देखकर, क्या समझकर यहाँ पर आई? मैंने टिकटॉक पे देखी थी वीडियो एक, तो मैंने कहा चलें एक्सप्लोर करके आते हैं इसको। तो अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़े का खाना था, एम्बियंस बहुत मज़े का। और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ क्या लगी जब फर्स्ट टाइम आपने इसको देखा? सबसे ज़्यादा तो इनका एक्सटीरियर मुझे बहुत पसंद आया था। जो इनका बाहर का एक फर्स्ट लुक है ना, वो बहुत मजे का। पहली लुक कमाल। हाँ, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज लास्ट एक्सप्रेशन। अच्छा, ओके, सो दैट वाज द एक्सप्रेशन एक्चुअली इसकी वजह से आप। हाँ बिल्कुल। ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस गुलाटा टावर? बहुत मजे का है। ऊपर जाके हमने काफी पिक्चर्स खींची हैं। अच्छा है, खाली पिक्चर्स, बैठे भी हैं, सॉन्ग्स भी इंजॉय किए हैं। ओके, एम्बियंस की बात होगी। अगर फूड की बात करें तो क्या ऑर्डर किया था, क्या सबसे अच्छा लगा? हम लोगों ने बारबेक्यू प्लेटर ऑर्डर किया था और बहुत मजे का था। बारबेक्यू तो मजे का था, साथ चांपें जो थी वो तो बहुत ही टेस्टी थी। फैमिलीज की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है, तो यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि भाई क्या कुछ ऑर्डर कर रखा हुआ है और यहाँ पर आके कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कहाँ से आई है? मैं मेडलटोन हुमक से आई हूँ। ओके, पहली दफा आई है यहाँ पर या पहली? जी, फर्स्ट विजिट है हमारा इधर। फर्स्ट विजिट है, तो कैसा लगा आपको यहाँ पर फर्स्ट टाइम आके? माशाल्लाह, हमने तो इस सोशल मीडिया पे इसको देखा था, लेकिन यहाँ के बिल्कुल तुर्किश की तरह फील हुआ है। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर एंटर होते साथ जो आपको सबसे अच्छी लगी वो क्या थी? वो सबसे अच्छी चीज़ तो इनके डेकोरेशन थी जो इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, माशाल्लाह बिल्कुल बाकी रेस्टोरेंट से बिल्कुल डिफरेंट है। फील होता है अंदर आके कि बिल्कुल चेंज एक प्लेस पे आ गए हम लोग। माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है। ओके, खाने की अगर बात करें, आपके सामने मुझे हुमस नज़र आ रहा है, तो इसका कैसा टेस्ट है, कैसा लगा आपको? इसका टेस्ट तो काफ़ी डिफरेंट है। पाकिस्तान डिशेस जितने भी खाने हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट फील हुआ है हमें। और बाकी हमने एक प्लेटर ऑर्डर किया हुआ है। इस रेस्टोरेंट में खाना सर्व करने का अंदाज मुख्तलिफ है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि प्लेटर है, प्लेटर में चांपे भी हैं, चिकन बोटी भी है, कबाब भी है, और उसको गर्म करने की गर्ज से या उस पे जो चर्बी है, चर्बी का क्या कहना चाहिए इसको, कि उसका जो सिरप है उसको डालने के लिए उसको आपके सामने लाइव गरमाया जा रहा है और प्रॉपर गार्निशिंग करने के बाद इसको यहाँ पे सर्व किया जाता है। प्रॉपर जो प्रेजेंटेशन है एक फुल फ्लेज माहौल आपको देती है, जिसके बाद आपको खाने का जो मज़ा है मज़ीद दोबाला होता हुआ भी महसूस होता है। बड़ों से भी ज़रा बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा, प्लेटर आपका आ चुका है, क्या ख़ास मज़ेदार चीज़ है जो देख के दिल चाह रहा है सबसे पहले खाई? मुझे चिकन खाने का और राइस।
चिकन एंड राइस, क्या स्पेशलिटी लग रही है देख के इसको कि क्या डिफरेंट हो सकता है? टेस्ट, इनका टेस्ट। बस आप मुझे बताएं भाई, आप क्या कुछ डाल रहे हैं प्लेट में, सबसे अच्छा क्या लगे? गोश्त खो रहे हैं क्या? हाँ मैम, गोश्त हो रहे। गोश्त खो रहे हैं? जी जी, ओके, इतने सारे और गोश्त के अभी- आइटम्स है, क्या खाने वाले हैं? सब कुछ ट्राई करेंगे आस्ता आस्ता ना। सबसे पहले अभी चिकन ट्राई किया है, फिर उसके बाद राइस ट्राई करेंगे और सब और कुछ व्हाट अबाउट बेहतरीन है। चांपिंग? आल्सो ट्राई इंशाल्लाह। हाँ हाँ, जबरदस्त। कैसे पता चला इस जगह का, और जब यहाँ पर आई तो जो सुना था वैसी थी? जी बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी है। मेरे हस्बैंड लेके आए हमें यहाँ पे, बहुत बहुत अच्छी जगह है। सब के सब लोग यहाँ पे मिल के आए। स्टाइल इट्स ऑल अबाउट इस्तांबुल, एक टर्किश रेस्टोरेंट की फील दी गई है। बिल्कुल फूड जो है एग्जैक्टली उसका टेस्ट आता है सारा, और आपको बैठ के भी होता है कि हाँ बहुत अच्छा है सारा का सारा का। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है ना वो काफ़ी डिफरेंट था बाकी रेस्टोरेंट से, यानी उसका एम्बियंस और जो थीम है इनकी काफ़ी डिफरेंट थी। व्यूअर्स, खाने की तारीफें तो बहुत कर दी, खाना मेरे सामने लग चुका है, स्टार्टर भी है, मेन कोर्स भी है, और सबसे अच्छी बात यहाँ पर कि आपको टर्किश फूड के साथ साथ लेबनीज और अरेबिक फूड जो है वो भी सर्व किया जाता है। और जनाब, ये जो अभी आपके सामने मंजर पेश किया जा रहा है, दैट इज़ एक्चुअली शशका। ये नहीं कि शशका नाम क्या है, इस अमल को भी शशका बोलते हैं। इसमें जो दुम्बे की चर्बी है उसकी जो चिकनाई है उसको पिघला के यहाँ पर बारबेक्यू के ऊपर फेंका जाता है लाइव आपके सामने गार्निशिंग के तौर पर। और इसका जो मज़ा है ना, ट्रस्ट मी, बहुत ही बहुत ही बहुत ही लजीज होता है, बिकॉज ये सिर्फ आपके सामने किचन से बन के नहीं आता, बल्कि लाइव जब आपके सामने इसको गरमाया जाता है इस चिकनाई से, तो इसका टेस्ट और भी दोबाला हो जाता है। यहाँ पर आपको बताएं कि प्लेटर में बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें आपको डोनर्स भी मिलेंगे, इसमें आपको अदाना चिकन कबाब भी मिलेंगे, अदाना बीफ कबाब भी मिलेंगे, और साथ ही साथ लैम्ब के आइटम्स भी काफ़ी सारे हैं। अगर मेन कोर्स से हटकर थोड़ा सा अगर स्टार्टर की बात की जाए, तो स्टार्टर में आपको पीटा ब्रेड की बहुत सारी वैरायटीज़ जो है वो नज़र आएंगी। फतूश सैलड इनका बहुत ही मशहूर है, और इसके साथ साथ आपको बहुत सारी सॉसेस जो हैं वो नज़र आएंगी, बिकॉज जब लेबनीज़ फूड की बात होती है, टर्किश फूड की बात होती है, तो उनकी जो सॉसेस हैं स्पेशली वो बहुत ज़्यादा मशहूर होती हैं। टमाटो की बात की जाए, अगर योगर्ट की बात की जाए, और स्पेशली अगर बैंगन की बात की जाए, जिसको हम अपने पाकिस्तानी ज़ुबान में बैंगन का भत्ता भी बोलते हैं, तो वो भी इनकी ख़ास जो चटनियाँ हैं, जो स्पाइसेस हैं, जो सॉसेस हैं, उसमें शामिल होती हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पर आपको नज़र आएगी, इनके बारबेक्यू में तो बहुत सारी वैरायटी है ही है, जिसमें चिकन भी है, बीफ भी है, लेकिन साथ ही साथ आपको बच्चों से रेलेवेंट जो आइटम है वो भी दिखाई देंगे। बच्चों का जो मेन्यू है उसका भी ख्याल रखा गया है। शवारमा जिसको हम अपने अंदाज में कहते हैं, तो जब टर्किश क्यूज़ीन की बात होती है, अरेबिक क्यूज़ीन की बात होती है, तो उसमें उनके डोनर्स भी होते हैं। उफ, इतनी बातें करके, इनकी तारीफ़ें करके मेरा दिल चाह रहा है कि अब मैं ज़रा खाना भी शुरू करूँ, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि इनका खाने का टेस्ट कैसा है। चिकन कबाब जनाब, वो तो ऑफ कोर्स आपको पता है हमारे पाकिस्तानियों की एक फेवरेट ग़िज़ा होती है, लेकिन इनके जो स्पाइसेस हैं बहुत ही माइल्ड हैं, वेरी माइल्ड स्पाइसी, जो कि छोटे से लेके बड़े सब खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। डोनर्स की बात करें तो डोनर्स इनके टू गुड। मैंने इससे पहले भी ट्राई किए हुए हैं, लेकिन लाइव ज़रा ट्राई करने का अपना ही शौक है। उम्दा, लजीज। चांपों की बहुत सारी तारीफ़ें हैं, उसकी तारीफ़ें सिर्फ करनी नहीं, उसको खा के भी आपको बताना है कि वो कैसा है। लेट्स गिव इट अ ट्राई, बिकॉज इनकी चांप की ख़ास बात ये है कि इनका जो गोश्त है वो फ्रेश होता है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद आसिम, हेड ऑफ HR बादशाह इस्तांबुल। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं भाई वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं बादशाह इस्तांबुल की, इस ब्रांच की ऐसी क्या ख़ास बात है कि यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है? सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। बताइएगा क्या ख़ास बात है यहाँ पर जो कि बाकी ब्रांचेस में नहीं है आपके? जी बहुत बहुत शुक्रिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम हाईली ग्रेटफुल कि आपने मतलब माशाल्लाह आपके इतने अच्छे चैनल पे आपने हमें चांस दिया, मौका दिया कि मतलब थ्रू योर प्लेटफॉर्म वी कैन कन्वे दिस मैसेज टू एवरीवेयर। तो थोड़ा सा बात करते हैं अपने इसमें रेस्टोरेंट के बारे में।
बेसिकली जो हमारे रेस्टोरेंट का एम्बियंस है, इसका जो डिकोर है, फिर जो फूड है, और सबसे बड़ी बात है एक ही प्रेमिसेस के अंदर तीनों डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर इसमें डिफरेंट हमारी कुजीन्स हैं। मतलब ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमारा मल्टी कुजीन है जिसका नाम ब्रीज सेंटोरिनी है, विच इज़ अ मल्टी कुजीन विच ऑफर आई मीन फूड ऑफ फाइव कंट्रीज, कॉन्टिनेंटल एंड पैन एशियन। दैट इज़ अवेलेबल ऑन फर्स्ट फ्लोर विद द नेम ऑफ ब्रीज सेंटोरिनी। सेकंड फ्लोर पे हमारा जो बैतुल अरब है, जो टिपिकल जो एक मतलब अरेबिक कुजीन होता है वो है। और थर्ड फ्लोर पे जहाँ पे हम लोग अभी बैठे हुए एम्बियंस देख सकते हैं यहाँ पे, वो है बादशाह इस्तांबुल विच इज़ अ टर्किश एंड लेबनीज कुजीन। तो इस तरह की एग्जांपल आपको मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद में बहुत कम मिलेगी है। बिल्कुल एक तो ऐसे ही है। ये इसकी बहुत डिस्टिंग्विश फीचर है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रेस्टोरेंट की। दूसरी चीज़ ये कि हमने फूड की क्वालिटी पे, उसकी प्रेजेंटेशन पे कोई और कॉम्प्रोमाइज नहीं। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इसके एम्बियंस पे जैसे मैंने बताया वो ऐसा है कि लोग खाने के अलावा भी मतलब ये कि पीपल लव टू एंजॉय दिस एनवायरनमेंट, और उसकी वजह यहाँ का एम्बियंस ही है। और तीसरी बात यह है कि हमने सोशल मीडिया के ऊपर भी जो हमने इसको जब मार्केट किया है तो उसमें रिस्पांस नॉट ओनली सोशल मीडिया बल्कि जो वॉक इन भी गेस्ट आते हैं उस पर भी इसका रिस्पांस है बहुत अच्छा है। उसके पीछे सारी यही चीज़ें हैं, हमने ना क्वालिटी पे ना टेस्ट बिल्कुल ऐसे पे, ही। और सबसे बड़ी बात है जो स्टाफ है हमारे वो भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रोफेशनल है। स्टाफ की क्वालिटी के ऊपर हमने खास तवज्जो दी है। यही वजह है कि सर्विस स्टैंडर्ड भी इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़ा है। जी, बहुत अच्छा क्राउड है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई गेस इट्स बीन ओनली 3 months you हाँ, have opened this यहाँ पे branch. तो तकरीबन ऑलमोस्ट 3 मंथ ही हुए हैं। टोटल हमारे जो एज है हमारी इस पूरे ग्रुप की 5 ईयर है। तो बिफोर 5 ईयर इट वाज ओपन हियर इन बैतुल अरब, और बिफोर 3 और 4 ईयर F7 के अंदर हमारे जो कंपनी के चेयरमैन है, बिकॉज माशाल्लाह ही इज़ वेरी विजनरी पर्सन। तो वो आमतौर पे यूरोप ट्रिप्स पे रहते हैं, इस्तांबुल भी गए तो वहाँ पे जब उन्होंने देखा था ना तो ग्लाटर टावर इन इस्तांबुल इज़ वेरी पॉपुलर टावर, या तो उसके बाद एक इमेज उनके जहन में आया। उन्होंने कहा कि हम जब बनाएंगे यहाँ पे तो ग्लाटर टावर भी। और आप नाइस। यकीन कीजिए कि जब हमने इसकी ओपनिंग की थी वी हैव इनवाइटेड अ नंबर ऑफ डिप्लोमेट फ्रॉम एम्बेसीज आल्सो। तो वहाँ से टर्किश एम्बेसी से भी आए थे, तो उनका मतलब जो रिस्पांस था रिमार्केबल वंडरफुल था। नाइस। उन्होंने ये बात कही थी हम जब यहाँ आए तो हमें ऐसे लगा कि हम इस्तांबुल में ही आ गए। बिल्कुल। और ना सिर्फ उनको बल्कि व्यूअर्स को भी हम यही बता रहे हैं कि हम लोगों को भी द मोमेंट वी एंटर्ड हियर हमें यही फील हुआ कि हम इस्तांबुल में घूम रहे हैं। बिल्कुल उसका एम्बियंस ऐसा ही है। चले जनाब, बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके एंड बेस्ट विशेस फॉर थैंक यू फ्यूचर। रमेश, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।